और फिर भोले बाबा मैया से कहते हैं क्या, और एक कहाओ निज चोरी, 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 और एक कहाओ निज चोरी। सुन गिरजा अति दृढ़ मत मोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत मोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मत मोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो। मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। और एक कहूँ निज चोरी, सुनो दुर्गा अति दृढ़ मत मोरी। सुन गिरजा अति दृढ़ मत मोरी। काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। मनुज रूप जाने नहीं को। बाबा कहते हैं क्या कि सुन गिरजा, हे पार्वती मैं अब आपको अपनी एक चोरी बताता हूँ। मैया ने कहा महादेव आपने चोरी किया? शिव जी ने कहा भाई जो बात आपसे मैं छिपा के रखूं, जो मैं कभी आपको बताऊं ही नहीं, वो चोरी ही हुई ना। माँ ने कहा आपने क्या चोरी किया जो मुझसे नहीं बताया? शिव जी कहते हैं और एक कहा हूं निज चोरी, मैं अपनी एक चोरी बताता हूं आज आपको आज तक नहीं पता। माँ ने कहा चोरी कैसी? शिव जी कहते हैं काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी जी और मैं जब प्रभु प्रगटे थे तो चोरी से गए थे अयोध्या। ये बात आपको नहीं पता। अब देखिए शिव जी खुद को बचा कैसे रहे हैं। शिव जी ने ये नहीं कहा कि मैंने चोरी की, चोरी तो की लेकिन मैं अकेले नहीं गया था, मैं अपने से अयोध्या गया नहीं था, तो मुझे काग भुसुंडी जी लेके गए थे। क्योंकि भाई पत्नी से सभी डरते हैं, तो कहीं कोई बात छिपा के रखे हो और खुद से बता रहे हो और दिमाग ठीक है तो ठीक, और कहीं जरा सा दिमाग गड़बड़ है तो पूरा का पूरा गुस्सा आप पे ही निकलेगा। शिव जी भी बहुत होशियारी की है। मैया से कहते हैं कि मैं अकेले नहीं गया था। बोले काग भुसुंडी जी आए और मुझे बताया कि राम जी का प्राकट्य हुआ है, चलिए मेरे साथ। तो मुझे लेके काग भुसुंडी जी गए थे, मैं अकेले नहीं गया। मैया ने कहा अच्छा तो एक बात बताइए, क्या आपको काग भुसुंडी ही मिले थे जाने के लिए साथ में? अरे ब्रह्मा जी को ले लेते, चंद्रमा को ले लेते, इंद्र को ले लेते, सूर्य को ले लेते, ये काग भुसुंडी जी तुमको मिले थे क्या जाने के लिए? बाबा कहते हैं यहाँ पे एक बात, बाबा कहते हैं कि जो आनंद अपनी टोली में आता है वो आनंद दूसरों के साथ नहीं आता। आप बताइए, हम भारतीय हैं, भारत देश के वासी, और किसी विदेशी को ला के हमारे साथ बैठा दिया जाए तो आनंद आएगा? नहीं आएगा। क्योंकि जो आनंद हमें अपनों के बीच में आता है वो आनंद दूसरों के बीच में नहीं आता, गैरों के बीच में नहीं आता। बाबा कहते हैं कि मैं क्यों गया काग भुसुंडी जी के साथ, ये सुनिए। काग भुसुंडी जी किसके भक्त हैं? राम जी के। और शिव जी किसके भक्त हैं? राम जी के। काग भुसुंडी जी के आराध्य कौन है? श्री राघवेंद्र सरकार। और मेरे शिव जी के पूजनीय आराध्य कौन है? राघव सरकार। इसलिए दोनों के आराध्य एक हैं, इसलिए दोनों साथ में चले। बाबा कहते हैं कि देखो
साथ उसी के जाना चाहिए जो आपका साथ निभाए। ऐसा साथी मत रखो कि बीच रास्ते में ही छोड़ के चला जाए। मित्र साथी उसी को बनाइए जिससे आपका विचार मिलता हो, जिससे आपका विचार मिलता हो। ऐसा ना हो कि आप पूरब सोचते हो और आपका साथी पश्चिम सोचता हो, ऐसे में आपका संबंध बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। तो मित्र साथी ऐसा बनाइए कि जिसका आपका विचार मिलता हो, ताकि जो भी सफर हो दूर तक आपके साथ जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते हैं कि काग भुसुंडी जी के साथ मैं गया और मैं क्या देख रहा हूं, मन संतोषे सभन के जहां दहा देही आशीष। सभी राजा दशरथ को आशीष दे रहे हैं। राजा दशरथ ने क्या किया, जो आज दान में जो कुछ मांग रहा दे दे रहे हैं। कोई हाथी मांग रहा है, दे दिया चक्रवर्ती सम्राट जी महाराज ने। कोई घोड़ा मांगा, दे दिया महाराज ने। कोई सोना चांदी मांगा, दे दिया। निवछावर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज एक नहीं, बुढ़ापे में 4-4 बेटे का जन्म हुआ। दे रहे हैं। और यही नहीं कि सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। जब सभी को मनवांछित दान दे रहे हैं ना, तो जितने भी ब्राह्मण आए हैं, जितनी भी उनकी प्रजा आई है, सभी कह रहे हैं कि हे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ, ये जो आपके चारों पुत्र हैं ना, चिरंजीवी हों, शतायु हों, आगे चल के खूब वृद्धि करें और आपसे भी बढ़ करके धीर वीर गंभीर और धर्म के पालन करने वाले हों, आपका नाम रोशन करें। और जिस पिता को कोई ऐसा आशीर्वाद दे कि आपका पुत्र आगे चल करके आपका नाम रोशन करे, फिर उस पिता के लिए और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, सब कुछ मिल जाता है।